आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी माह मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन एंड करियर वाइज कैसा रहेगा। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। सेकंड हाउस में केतु, फोर्थ हाउस में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनि, पांचवें भाव में बुध जो कि वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर आपके फोर्थ हाउस में स्थित हो जाएंगे। सेवंथ हाउस में मंगल स्वराशि के होकर के स्थित हैं। एट्थ हाउस में राहु, 12th हाउस में चंद्रमा स्थित है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हेल्थ वाइज तुला राशि वालों की। कंटक ढैया भी चल रही है। कंटक ढैया यानी कि चौथे भाव का शनि, चौथे भाव में स्थित होकर के शनि का आपके राशि भाव से भी संबंध बन रहा है। जब भी चंद्रमा को शनि देखते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन दे देते हैं। चौथा भाव माता के लिए होता है, घर की सुख शांति के लिए देखा जाता है। तो ये समय कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़े डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लेकर के चलिएगा, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य स्थित होने के कारण कहीं ना कहीं माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 12 फरवरी तक खास करके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलें। माता के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। दूसरा और 7वां भाव मारक भाव कहलाते हैं। मार्केश का अपने ही भाव में स्थित होना और राशि भाव से संबंध होना खुद की हेल्थ के लिए भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो फरवरी माह अपने हेल्थ का ध्यान रख करके चलें। चर्चा कर लेते हैं वेल्थ के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। सेकंड लॉर्ड मंगल आपके 7वें भाव में अपने ही भाव में स्थित होकर के आपके 10वें भाव से संबंध बना रहा है। 5वें भाव के स्वामी जो कि शनि हैं आपके चौथे भाव में स्थित है, अपने से 12वें में है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी राशि में स्थित होकर के शश योग बना करके सुंदर धन योग भी बना रहा है, क्योंकि लाभेश सूर्य आपके चौथे भाव में स्थित है। 12 फरवरी को सूर्य आपके 5वें भाव में स्थित होकर के दृष्टि संबंध प्रदान करके आपके 11वें भाव को भी बली करेंगे। वैसे भी जब भी 11वें भाव का हमारे चौथे भाव से संबंध हो जाता है तो भूमि, भवन, गाड़ी से हमें धन लाभ कराता है। 9वें भाव के स्वामी बुध आपके 5वें भाव में स्थित हैं। 5वें भाव में 2 त्रिकोणों का संबंध बन जाता है, लेकिन वक्र गति में चलायमान होने के कारण बुध 4 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके चौथे घर में स्थित हो जाएंगे। तो ये भी धन के लिए एक सुंदर योग बनाएंगे, क्योंकि नवमेश का एकादशी सूर्य से संबंध बनेगा और बुध आदित्य योग बनेगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। 5वें भाव के स्वामी शनि आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि में स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ में स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं और एजुकेशन के लिए भी देखे जाते हैं। तो ये 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे और बुध वक्र गति में चलायमान होने के कारण कहीं ना कहीं हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये समय 5वां भाव बली होने के कारण तो इसको हम मिला जुला ही परिणाम देने वाला कहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके 12 फरवरी के बाद में गुरु उदय हो जाएंगे तो जो भी आप पराक्रम करेंगे उससे आपको एजुकेशन में भी हेल्प मिलेगी। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले जॉब को देख लेते हैं। दशमेश चंद्रमा जो कि 12वें भाव में स्थित है। 12वें भाव के स्वामी बुध आपके 4 फरवरी से आपके चौथे घर में स्थित हो जाएंगे। चौथे भाव में 4 ग्रह स्थित होकर के आपके 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं, जो कि जॉब के लिए ये अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि आपके लाभेश सूर्य चौथे भाव में स्थित होकर के 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो जॉब के लिए ये मंथ अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा।
जब भी कुंडली में अच्छे धन योग मिलते हैं तो वो महीना हमारी जॉब के लिए भी अच्छा परिणाम देने वाला रहता है। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। 7वें भाव में मंगल अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके राशि भाव से भी संबंध बना रहे हैं और आपके 10वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है, तो 7वां भाव जितना भी बली होता है बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। दूसरा, जब भी कुंडली में जितने भी अच्छे योग बनते हैं तो वो बिजनेस को भी उन्नति देने वाला ही रहता है, क्योंकि चौथे भाव में शनि अपनी राशि में स्थित होकर के शेष योग बना रहे हैं। शेष योग शनि से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, चौथा भाव भूमि भवन वाहन के लिए देखा जाता है और कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाता है। शनि को पॉलिटिक्स के लिए भी देखा जाता है। तो जो राजनीति में कार्यरत हैं उनके लिए ये महीना अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, और जो भी जातक शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये मंथ अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि 7वें भाव का बली होना अपनी ही राशि में कोई भी राशि अपने भाव में जब स्थित होता है तो उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम दिलाता है। तो बिजनेस के लिए ये मंथ अच्छे ही परिणाम देने वाला रहेगा। भाग्य के भरोसे रहकर के कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें, क्योंकि आपके भाग्येश जो कि व्ययेश भी हैं आपके चौथे भाव में स्थित हो जाएंगे, तो जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। तो जल्दबाजी से बचें, जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ करके डिसीजन लें, क्योंकि बृहस्पति और बुध को मैनेजमेंट के लिए देखा जाता है। 12 फरवरी तक बृहस्पति अस्त हैं और बुद्धि के कारक मैनेजमेंट के कारक बुध अभी वक्र गति में चलायमान है। तो जब भी इस तरीके की ग्रह स्थिति होती है तो हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा ये महीना और अन्य ग्रह स्थिति के अनुसार अच्छा परिणाम देने वाला ही रहेगा। बस जल्दबाजी से बचें। आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या परिणाम देने वाला रहेगा। एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। राशि भाव में केतु, 3rd हाउस में सूर्य, शुक्र, गुरु, शनि, 4th हाउस में बुध जो कि वक्र गति में चलायमान होने के कारण 4 फरवरी को रात्रि 22:38 पर आपके मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। 6ठे भाव में मंगल स्वराशि के होकर के स्थित हैं। 7वें भाव में राहु, 10वें भाव में चंद्रमा स्थित है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हेल्थ के लिए। जब भी राशि भाव पर राहु केतु का संबंध बनता है तो राहु को कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों के लिए देखा जाता है, तो नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। राशि 6ठे घर में है, लड़ाई झगड़े चोट चपेट से बच करके चलें, अन्यथा ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 3रा भाव थायराइड के लिए देखा जाता है, और जब भी शनि का वहाँ संबंध बन जाता है और कहीं ना कहीं 8वें घर का जब भी संबंध बन जाता है तो जिन जातकों को थायराइड से संबंधित परेशानी है उन जातकों को सावधानी बरतने वाला ये मंथ रहेगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जब भी पराक्रम भाव बली हो जाता है और 3रे भाव से संबंध बनाता है तो जातक एजुकेशन प्राप्ति करने में अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में स्थित होकर के आपके भाग्य भाव से भी संबंध बना रहे हैं। 5वां भाव एजुकेशन के लिए देखा जाता है, और जब भी हम किसी भी भाव के परिणाम की बात करें तो भावत भावम को देखना चाहिए। तो 5वें से 5वां 9वां भाव और 9वां भाव के स्वामी आपके कर्म स्थान में भी स्थित हैं। तो ये समय वृश्चिक राशि वाले यदि थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं तो एजुकेशन के लिए ये मंथ अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि जब भी हमारे देवगुरु बृहस्पति का हमारे भाग्य भाव से संबंध हो जाता है और खास करके पराक्रम भाव में स्थित होकर के हो जाता है तो वो समय जातक का पराक्रम करने से भाग्य वृद्धि वाला ही रहता है, और जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन होती है तो भाग्य वृद्धि भी तभी होती है।
चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले जॉब को देख लेते हैं, उसके बाद में बिजनेस पर डिस्कस करेंगे। दशमें सूर्य आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, जो कि धनेश बृहस्पति के साथ में स्थित हैं। प्राकर्मेश शनि के साथ में स्थित है और बुद्धि के लॉर्ड बृहस्पति भी आपके तीसरे भाव में ही स्थित हैं। लाभेश जो कि बुध हैं 4 फरवरी को आपके तीसरे भाव में ही स्थित हो जाएंगे। तो ये समय जॉब में थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराएगा और हो सकता है फरवरी माह में आपका स्थानांतरण भी हो जाए, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी सूर्य आपके तीसरे भाव में स्थित हैं और तीसरे भाव के स्वामी के साथ में स्थित हैं, जो कि आपके शनि चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो तीसरा भाव जितना हमारा ज़्यादा बली हो जाता है, तीसरा 7वां भाव ट्रांसफ़र के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर हो सकता है आपके ट्रांसफ़र भी हो जाए। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। 7वें भाव में राहु 7वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके तीसरे भाव में स्थित है। प्राकर्मेश के साथ में स्थित है, धनेश के साथ में स्थित है। तीसरे 7वें और 11वें भाव का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी बुध 4 फरवरी को तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। तो इस समय पर बिजनेस के लिए यदि आप अच्छा निर्णय लेते हैं, क्योंकि 5वां भाव निर्णय के लिए देखा जाता है और तीसरा भाव हमारी विल पावर के लिए देखा जाता है, एफर्ट के लिए देखा जाता है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाता है। तो यदि आप थोड़ा भी सोच विचार करके यदि निर्णय लेते हैं तो ये महीना आपके बिजनेस में प्रगति देने वाला ही रहेगा, क्योंकि तीसरे 7वें 11वें भाव का जब भी सुंदर योग बन जाता है तो बिजनेस में प्रोग्रेस करने वाला वो पीरियड रहता है। 7वें भाव में राहु है, उच्च के हैं, बृहस्पति से दृष्टि संबंध बन रहा है। बृहस्पति 12 फरवरी तक अस्त रहेंगे। 12 फरवरी के बाद में ये समय आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके धन के कारक भी हैं और 5वें भाव डिसीजन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर 12 फरवरी के बाद में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही सुंदर डिसीजन लेने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।